नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा गोल्ड पॉन्जी स्कैम केस में फैसला करते हुए नौहेरा शेख को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि ये बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें हज़ारों सरमायाकारों को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बेंच में जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन शामिल थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर मुकर्ररा वक्त में सरेंडर न किया गया तो नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अदालत को बताया कि मुलजिमा ने जायदादों की फ़रोख्त में ताउन नहीं किया। 3 जायदादों में से सिर्फ एक फ़रोख्त हो सकी, बाकी जायदादें या तो मुतनाज़ा हैं या ख़ानदान के नाम पर हैं। मज़ीद 90 जायदादें नीलामी के लिए शनाख्त की गई हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि सरेंडर के बाद नौहरा शेख को सेल डीड्स मुकम्मल करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस ले जाया जाएगा। 16 जायदादों की फ़रोख्त मुकम्मल होने पर वो दोबारा अदालत से रुजू कर सकती हैं। ये स्कीम 2010 में शुरू की गई थी, जिसमें सरमायाकारों को 36% मुनाफे का लालच दिया गया था। 2018 के बाद अदायगियाँ रुक गईं और मुख्तलिफ़ रियासतों में धोखाधड़ी के मुकदमात दर्ज हुए, जिसके बाद अक्टूबर 2018 में गिरफ्तारी अमल में आई। पुदुचेरी में असम्बली इंतखाबात के दौरान एक मुनफरिद और दिलचस्प मंजर देखने में आया। एक रोबोट ने पोलिंग बूथ पर वोटर्स का इस्तकबाल किया। ये ह्यूमनाइड रोबोट, जिसका नाम नीला है, एक सरकारी स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया था, जहां उसने वोटर्स को खुशामदीद कहा और उन्हें रहनुमाई फराहम की। इंतखाबात सुबह 7 बजे शुरू हुए और तकरीबन 9.5 लाख वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया। ये पोलिंग 30 असम्बली नशिस्तों के लिए मुनक़्क़द की गई। रोबोट नीला न सिर्फ वोटर्स को रास्ता दिखा रही थी, बल्कि बुनियादी मालूमात भी फराहम कर रही थी, जिससे ख़ास तौर पर पहली बार वोट करने वालों और बुजुर्ग शहरियों को सहूलत हुई। मकबूजा यरूशलेम में वाक़या मस्जिद अल-अक़सा को तकरीबन 40 दिन की बंदिश के बाद आज सुबह फजर के वक्त दोबारा नमाजियों के लिए खोल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद खुलते ही सैकड़ों फ़लस्तीनी नमाजी अंदर दाखिल हुए और जज्बाती मनाज़र देखने में आए। ये बंदिश इस खत्ते में जारी कशीदगी के बायस आयद की गई थी। ताहम आज बहाली के बाद मस्जिद में इबादत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी दिफाई टेक्नोलॉजी और आर्मी एविएशन मंसूबों का जायज़ा लिया। इस दौरान आर्मी चीफ ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में पहली परवाज़ की और उसकी जंगी सलाहियतों का बराह रास्त तजुर्बा किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने गुज़िश्ता साल मार्च में 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH की ख़रीदारी की मंजूरी दी, जिसकी मालियत तकरीबन 62,700 करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तैयार करदा प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में से अब तक 15 हेलीकॉप्टर्स शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें 10 इंडियन एयरफोर्स के पास हैं, 5 इंडियन आर्मी के पास हैं। कुल ऑर्डर किए गए 156 हेलीकॉप्टर्स में से 90 आर्मी के लिए हैं, 66 एयरफोर्स के लिए मुख्तस किए गए हैं। HAL के चेयरमैन DK सुनील के मुताबिक डिलीवरी 2027-28 से शुरू होने की तवक्को है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की खुसूसियात में बुलंद पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन, 20 मिलीमीटर कैनन से लैस 70 मिलीमीटर रॉकेट्स के साथ मुसलसल फायरिंग की सलाहियत, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। इस मंसूबे के साथ भारत उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जो अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिज़ाइन और तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। अजमेर में एक इस्त्री करने वाले शख्स जितेंद्र कुमार को 598 करोड़ रुपए के मुश्तबा लेन देन पर इनकम टैक्स नोटिस जारी कर दिया गया। जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनका किसी बड़े कारोबार या डायमंड ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वकील की मदद से की गई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि उनका पैन कार्ड गुम होने के बाद उसका गलत इस्तेमाल किया गया। तहकीकात के मुताबिक नामालूम अफराद ने जितेंद्र कुमार के पैन कार्ड पर
एक बैंक अकाउंट खोला और उसी के ज़रिए करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गईं। मज़ीद ये कि उनके नाम पर जाली जीएसटी रजिस्ट्रेशन हासिल करके सूरत में एक कंपनी के ज़रिए डायमंड ट्रेडिंग भी की गई। मुतासरा शख्स ने मामले की शिकायत दर्ज करवा दी है, तहकीकात जारी हैं। चेन्नई के इलाके शिवलिंगनल्लूर में इंतखाबी मुहिम के दौरान फनकारों ने साबिक वज़ीर आला CN अन्नादुराई, M करुणानिधि और मौजूदा वज़ीर आला MK स्टालिन का रूप धार कर अवामी मुहिम चलाई। ये फनकार सड़कों पर निकलकर ड्रामाई अंदाज में अवाम से रब्ता करते नजर आए और DMK के उम्मीदवार S अरविंद रमेश के हक़ में वोट मांगते रहे। इस दौरान मकामी लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और मुनफरिद अंदाज मुहिम को दिलचस्पी से देखा। सियासी मुबसरीन के मुताबिक तमिलनाडु की सियासत में इस तरह की अलामती और सकाफती मुहिम्मात नई बात नहीं है, बल्कि ये अवाम तक पैगाम पहुँचाने का एक मुअस्सर ज़रिया समझी जाती हैं। माजी में भी DMK के जलसों और रैलीज़ के दौरान इस तरह के मनाजिर देखने में आए हैं, जहाँ रहनुमाओं के भेस में अफराद शिरकत करके अवामी तवज्जो हासिल करते और मीडिया की दिलचस्पी बढ़ाते रहे हैं। बताते चलें कि तमिलनाडु में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और वोटरों को मुतवज्जो करने के लिए नित नए तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं। छोटा मुंबई के नाम से मशहूर हुबली शहर में हालिया दिनों में रौड़ियों की सरगर्मियों में इजाफे के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर N शशि कुमार ने सख्त वार्निंग जारी की है। शहर के ओल्ड CAR ग्राउंड में मुनक़द एक बड़े रौड़ी परेड में 450 से ज़ायद रौड़ी शीटर्स को पेश किया गया। शदीद गर्मी के बावजूद इस परेड के दौरान कमिश्नर ने एक एक फ़र्द का मुजरिमाना रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और वाज़ेह किया कि अवामी अमन व अमान में खलल डालने वाले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर कोई दोबारा जराइम में मुलव्वस पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए शहर बदर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रवां साल 30 से ज़ायद रौड़ियों को शहर बदर करने का अमल जारी है। इस मौके पर इस्लाह की राह इख्तियार करने वालों के लिए भी खुशखबरी दी गई। 2026 के आगाज़ में हुबली धारवाड़ में 1320 रौड़ी शीटर्स थे, जिनमें से 816 अफराद को अच्छे रवैये की बुनियाद पर फहरिस्त से निकाल दिया गया। फ़िलहाल शहर में 510 फ़आल रौड़ी शीटर्स हैं। 100 से ज़ायद अफराद पर नज़र रखी जा रही है और उन्हें फहरिस्त में शामिल करने का अमल जारी है। मजमूई तौर पर पुलिस ने हुबली धारवाड़ में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं और वाज़ेह पैगाम दिया है कि जराइम में मुलव्वस अफराद के लिए जेल ही अंजाम होगा। बस शुक्रिया कलमेश मंडियाल। बेंगलुरु में आज सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। सोना फ़ी ग्राम 234 रुपये सस्ता हुआ है। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक 24 कैरेट सोना 15,148 रुपये फ़ी ग्राम, 22 कैरेट सोना 13,885 रुपये फ़ी ग्राम, 18 कैरेट सोना 11,361 रुपये फ़ी ग्राम। कल की क्लोजिंग कीमत के मुकाबले में कीमत में 234 रुपये फ़ी ग्राम कमी हुई है, जो गुज़िश्ता रोज़ 15,382 रुपये फ़ी ग्राम थी। माहिरीन के मुताबिक बेंगलुरु में सोने की कीमतें आलमी मार्केट के रुझानात, मकामी तलब और करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव से मुतासर होती हैं। बताते चलें कि ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड के वक्त की हैं। शहर में साल भर सोने की अच्छी तलब भी कीमतों पर असरअंदाज होती है। बस शुक्रिया गुड रिटर्न्स। आज की न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।